एक वक्त था जब स्वर्गीय कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे, लेकिन उस जमाने में पूर्वांचल में गुंडों माफियाओं का बोलबाला था। सत्ताधारी भी गुंडों माफियाओं से डरते थे, लेकिन जैसे ही कल्याण सिंह ने सत्ता संभाली वैसे ही गुंडे मवालियों पर लगाम कसना शुरू कर दी थी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति के पटल को दशकों तक अपनी आभा से अलौकित करने वाले श्रद्धेय कल्याण सिंह नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद उनका देहावसान हो गया। अपार शोक की इस घड़ी में जबकि वो हमारे बीच नहीं है, तो उन्हें किस तरह याद किया जाए? उन्हें एक राजनीतिक संत कहें या फिर उन्हें राम भक्त? उन्होंने राम के लिए और हिंदू धर्म के लिए सत्ता को ही दरकिनार कर दिया था। ऐसे कर्म योगी को खबर एक्सपर्ट विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दरअसल राम लहर शुरू होने के साथ ही अयोध्या मुद्दे पर भाजपा में हीरो साबित हुए कल्याण सिंह बुलंदशहर में खास तौर पर लोकसभा चुनावों में पार्टी के कर्णधार रहे थे। 1991, 1996, 1998 और 1999 में कल्याण सिंह के बल पर यहाँ कमल खिला था और छत्रपाल सिंह देश के सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे। 2004 में कल्याण सिंह ने खुद ताल ठोकी और भाजपा की झोली में एक बार फिर से सीट डाली। कल्याण सिंह से जुड़े ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनमें उनकी कार्यशैली की छाप, राजनीतिक समझ, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े मुद्दे, राजनीति के आभार और अपनी सरकार कुर्बान कर देने वाले फैसले से राजनीतिक त्याग का भी पता चलता है। इनके अलावा ऐसे और भी किस्से हैं जो उनके राजनीतिक जीवन की अहम घटनाओं के रूप में शुमार हैं। जब स्वर्गीय कल्याण सिंह यूपी के सीएम हुआ करते थे तब उनको मारने के लिए ली थी 6 करोड़ की सुपारी। जी हाँ, दरअसल कल्याण सिंह के दूसरे कार्यकाल में एक किस्सा हुआ था। सीएम किसी भी राज्य का सबसे ताकतवर इंसान होता है। कड़ी सुरक्षा में रहने वाले सीएम को भी कोई अपराधी निशाना नहीं बना सकता। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ऐसी कोशिश हुई जब यूपी में एक अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला ने सीएम कल्याण सिंह को खत्म करने के लिए सुपारी ले ली थी। जब चर्चा थी कि राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह को मारने की सुपारी 6 करोड़ में ली गई थी। उस समय गोरखपुर के अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला से अपराधी ही नहीं बल्कि यूपी की पुलिस भी खौफ खाती थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद को इंदिरा गांधी अस्पताल में बाहर उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया था। इस घटना में उसने AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद सनसनी फैल गई थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने 1997 में शेरे पूर्वांचल के नाम से जाने जाने वाले बाहुबली विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही को लखनऊ में दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया था। बस इसी घटना के बाद यूपी में STF का गठन किया गया था। यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राम शर्मा ने इसके बाद 4 मई 1998 को राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को चुनकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। इस फोर्स को श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने को जिम्मा सौंपा गया। 22 सितंबर 1998 को STF ने इस डॉन को मुठभेड़ में मार गिराया और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की सुपारी लेने वाले श्री प्रकाश शुक्ला को STF ने मौत की नींद सुला दिया। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर लटक कर जाए।